idea here. So basically, हजारों ब्रांड्स आए, बहुतों ने बड़े बड़े बिजनेस बनाए, सिर्फ एक चीज़ बना के, कस्टमर एक्सपीरियंस. लाइक व्हेन वी थिंक ऑफ मिल्क, हमारे माइंड में ऑलरेडी आ जाता है कि यार अमूल, कंट्री लाइट. जब हम फूड के बारे में सोचते हैं, जोमेटो, स्विगी, ट्रैवल के बारे में, these companies came and they revolutionized the industry of what it actually was, creating a Delta 7 experience. कि बदलाव कैसे हो सकता है, कस्टमर ईज कैसे आ सकती है. बट एक ऐसी इंडस्ट्री है दैट इज $190 बिलियन इंडस्ट्री दैट इज गोइंग एट 27% CAGR राइट नाउ. बट कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है. देयर इज नॉट इवन सिंगल पर्सन हु वांट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड दैट इज द एनिमल मार्केट ऑफ इंडिया. So what is happening? What is the exact problem? And who am I to solve this problem? I'll start with the problem first. So problem कुछ ऐसी है यार कि regulation बहुत डाली है गवर्नमेंट ने. 2017 में they created a rules and regulations of pet cruelty, the SPCA Act, जिसके ऊपर उन्होंने फाइन डाला of just ₹100. So अगर कोई भी unethical norms करता है तो उसको ₹100 का फाइन देना है, जो कोई एक्सट्रैक्ट करने नहीं जा रहा. Just because of the reason the cost of extraction of the fine is more than the cost of the actual fine. तो कोई एक्सट्रैक्ट करने नहीं जाएगा. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज जो एनिमल्स क्रूएलिटी से इंडिया में इस दुनिया में आ रहे हैं, दोज आर द वन हु आर सफरिंग. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स दैट आर हैपनिंग ड्यू टू इलीगल ब्रीडिंग एक्टिविटीज. सो देयर आर 4 काइंड ऑफ ब्रीडिंग एक्टिविटीज: इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग, एंड 2 ऑफ देम आर इलीगल. बेसिक सिंपल सी बात है यार, ब्रीडिंग अ मदर विद डॉटर, मदर विद सन इज इलीगल बिकॉज दैट कैन लीड टू जेनेटिकल डिसऑर्डर्स. बट कौन है ये लोग जो ये कर रहे हैं? सारे के सारे. There's a document given by the government, but कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? None. The market is only regulated by the uneducated sector, जो लेबर क्लास हैं, जिनको पता ही नहीं है कि यार सही और गलत में फ़र्क क्या है. अब कस्टमर जब ये सर्विस लेने जाता है, when they go to buy a pet, when they want to adopt a pet, उनको पता ही नहीं है what is the difference between a 15,000 golden retriever and a 1.5 lakh golden retriever. Hell, the golden retrievers come at 5 lakh as well, but customer को क्या पता? So that is the one. What happens? The breeders take 4 to 8 times, 10 times, 100 times of profit because of lack of regularization, because lack of someone telling what is right and what is wrong. And when I started this venture, I had a huge connect with the animals, and I wanted to. When I identified this problem was like, yeah, this is my thing. But I wanted to start an NGO for this. And when I started an NGO, I got to know that all the NGOs are not doing the right thing. What they do is they go to the breeder, 5 lakh का डॉग लेंगे एंड चले जाएंगे बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट, इलीगल एलिगेशंस एंड एवरीथिंग, एंड दे विल टेक योर पेट एंड सेल देम इन द मार्केट फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स. सो फाइनली व्हाट इज द सॉल्यूशन? गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर रही, पेट पेरेंट्स परेशान है, ब्रीडर्स करना नहीं चाहते, एनजीओ करना नहीं चाहते, तो कौन करेगा? सो फाइनली इट्स टाइम फॉर द पेट्स कार्ड finally work in a company format to actually solve this problem, to create professionalism, to teach the customer, to provide the awareness, to tell what is the difference between right and wrong. और कैसे होएगा? Technology and awareness. So what we are proposing as a solution. So there are 5 kind of services that we provide. First, we are the only global people who are claiming that हम ethical pets आपको दे रहे हैं. We are providing you the ethical solutions. We are telling you what is the difference between right and wrong. There are हजारों कंपनियां, 10,000 CR मार्केट इन इंडिया, हजारों कंपनी आपको लीशीज दे रही हैं, हार्नेस दे रही हैं, फूड दे रही हैं, ये दे रही हैं. बट क्या एक पेट शॉप पे आप जाते हो, आप क्या सर्टिफाइड पेट मिल जाता है? एग्जैक्टली नहीं मिलता. एंड द रीजन इज वाई, बिकॉज पता ही नहीं है कस्टमर को फर्क क्या है. एंड व्हेन दे गेट टू नो आफ्टर 6 to 8 months, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड देन वी रिग्रेट कि यार क्या हो गया. और उसके बाद आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं. क्योंकि जब आप एक पेट लेते हो इंडिया में, इवन दो द GST ऑन लाइफ स्टॉक इज एब्सोल्यूट 0%, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन इंडिया जो एक बिल देने में राजी है, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू बी अकाउंटेबल. द सर्टिफिकेशंस जो मार्केट में घूम रही हैं वो पैसों पे ऐसे ही मिल जाती हैं. तो क्या करें? अब क्या करें? टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं. So we are creating KMS for this. KM is a dedicated platform for the management of the breeders, जिससे हमें पता लगता है कि what is the difference. हम कस्टमर को बता सकते हैं कि सही पेट ब्रीडिंग क्या है, गलत पेट ब्रीडिंग क्या है, एंड द कस्टमर, और हम क्रेडिबिलिटी जनरेट करते हैं उससे. Now talking about the 5 services that we provide, first is the certified pets. Now we have tied up with 100+ certified breeders जो ethically काम करते हैं, और हम उनके थ्रू कस्टमर को पेट्स प्रोवाइड करते हैं. और जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं वो ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी हो. बिकॉज पेट एक
चीज़ नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स 12-15 साल वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहेगा. तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द पेट पेरेंट्स फेस कि 50-60 दिन का डॉग या कैट या फिश और टर्टल एनीथिंग कोई घर आता है, पता ही नहीं होता यार कि सिम्टम्स क्या है, उसको बीमारी क्या है. तो फॉर दैट वी प्रोवाइड द वेट कंसल्टेशन. ऑल्सो हमारी दादी नानी ने हमें बहुत सिखाया है कि यार बच्चों का ख्याल कैसे रखें, ह्यूमन बेबीज़ का ध्यान कैसे रखना होता है, बट यार पेट्स का ध्यान कैसे रखना होता है कोई बताता ही नहीं है. So for that, free of cost on a platform, we provide the pet owner training, under which certified veterinary doctors, trainers आते हैं और अपने बारे में जो symptoms और उसके early stages and everything बताते हैं. And जब हमने देखा people, we identified one more problem in this कि तेरा लोग अपने लिए तो हज़ारों जगह जाने. So I'm very sorry for the time. I'll just wind up very fast. So we have a multi-vendor marketplace model that is similar to Amazon, and 20 plus vendors are selling on the on our platform right now. We have over 2,000 products. We have a lot of online presence. We have just started it 5 months ago, 2 months of operations, and we have served over 1,000 customers, 2,000 plus products listed, 10 lakh plus revenue, 60% market. So the target market is related to the to this segment. Only 59% of Indian households have pets right now, and this rate is growing at 5.11% in India. So these are the same are the revenue streams. I'll just brush it up once, and these are the projections. And we are looking to go global by 2027. We want a very strong foothold in India, and then we want to go global for the software. And for the traction, we have 15 plus certified veterinary doctors across India who have 7 plus years of experience in multiple pet types. We have 100 plus ethical breeders and vendors, and we have 2 outlets right now. And currently we are asking for 1 CR, for majorly that will go into the tech development and the marketing and the branding, and 30% will be going into the team building and new hires. For the marketing strategy, I'll just share one point. There are thousands of people who are into this market, and still the demand is that high that the local shops, every local shop, thousands of calls left unanswered. So we are tapping that market. We are providing, when we tell someone, we have a conversion rate of over 60-70%, just because of the fact when we tell someone that we are doing it ethically. Very sorry. So we are the pioneers in the category, because in the primary category of pet breeding and marketing, because there is no one working in a company format in this area. And we do not want to fight anyone. We do not believe that Huff, Jiggly or Super Tails are a competitor. We just want to uplift the community, the 4 pillars of the market all at once. So I just, any questions? Thank you very much. Any questions? What a wonderful presentation. Any questions, please? I guess, okay, there is one.